मेरा मालिक अक्सर मुझसे कहा करता था कि काश मैं इंसान बन पाता, मैं उसकी तन्हाई को महसूस कर सकता था। एक रात जब मेरा मालिक गहरी नींद में सो चुका था, मैं चुपचाप इंसानी रूप में बदल गया। ये पहली बार था जब मैंने दुनिया को एक इंसान की तरह देखा। मैं उत्सुकता से अपने मालिक के गले पर उभरे एडम्स एप्पल को देखने लगा। मेरा दिल मासूम उलझन से भर गया। मेरे पास ये क्यों नहीं है? उसी पल मेरा मालिक अचानक जाग गया। उसने मुझे एक अनजान चेहरे को संदेह से भरी आंखों से देखा। उसने मुझे कोई अजनबी समझ लिया जो चुपके से उसकी प्रशंसा करता हुआ उसके घर में घुस आया हो। बिना एक पल सोचे उसने मुझे बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि वह कुत्ता जिससे मेरी कभी नहीं बनती थी, वह भी मेरी ओर बढ़ आया और हालात और भी बदतर हो गए जब आसमान से बर्फ के फाहे गिरने लगे। मैं ठंड से कांपता हुआ खुद को सिकोड़ कर बैठ गया, बस किसी तरह गर्म रहने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा कि आज की रात भी बाहर ही बितानी पड़ेगी, लेकिन तभी मेरा मालिक तेजी से मेरी ओर आया। उसने अपने कपड़े मेरे कंधों पर डाल दिए। जैसे ही मुझे गर्माहट महसूस हुई, मेरा दिल खुशी से भर गया। मालिक ने मुझे एक रात घर में रहने की इजाजत दे दी, लेकिन शर्त रखी कि सुबह होते ही मुझे चले जाना होगा। उसी समय मैं ठंड से बुरी तरह कांपने लगा। मजबूर होकर उसने मुझे बाथरूम में रहने दिया, ये कहते हुए कि वहाँ ज्यादा गर्मी होगी। एक बिल्ली के रूप में बाथरूम की हर चीज मुझे हैरानी से भर रही थी। मैंने वही किया जो मैं उसे रोज करते देखता था और नल खोल दिया, लेकिन मेरी आंखें डर से फैल गईं। नल से सिर्फ खौलता हुआ गर्म पानी निकल रहा था। मैं डर के मारे चीख पड़ा और सहज रूप से अपने मालिक की बाहों में कूद गया। मुझे इतना घबराया देख मेरा मालिक पूरी तरह बेबस हो गया। उसने मुझे फिर से बेडरूम से बाहर निकाल दिया। हालांकि उसने मुझे घर से बाहर नहीं निकाला, लेकिन वह मुझे अकेला छोड़ने में सहज भी नहीं था। इसलिए वह मुझे अपने साथ ऑफिस ले गया। उसने मुझे सख्त हिदायत दी कि मैं हर समय उसके पास ही रहूं, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक छोटी बिल्ली के रूप में मैं तुरंत सेक्रेटरी के सिर पर लगे कैट टीजर को देख लूंगा। उसके चमकीले रंग और हिलती हुई हरकत मुझे बुरी तरह आकर्षित कर रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उछलकर सेक्रेटरी के साथ खेलने लगा। मेरा मालिक पास ही खड़ा था। उसने मुझे रोका नहीं, बस मुस्कुराते हुए देखता रहा कि मैं कैसे सेक्रेटरी को छेड़ रहा हूँ। लेकिन अगले ही पल मेरी नजर ऑफिस में रखे फिश टैंक पर पड़ी। उसने तुरंत मुझे डांटा और उसे छूने से मना कर दिया। मेरे मालिक का यह अचानक बदला हुआ रवैया मुझे बहुत बुरा लगा। उसी समय उसके एक अधीनस्थ ने दौड़ते हुए कमरे में प्रवेश किया और घबराहट में बताया कि उनके साथ काम करने वाला आइडल आ चुका है। जैसे ही मैंने उस आइडल का हैंडसम चेहरा देखा, मैं पल भर में उस पर मोहित हो गया। मैं चुपचाप उसका पीछा करते हुए शूटिंग साइट तक पहुंच गया। सेट पर एक स्टाफ मेंबर से गलती से एक स्पॉटलाइट गिर गई। उस नाजुक पल में मैं आगे कूदा और आइडल को धक्का देकर वहां से हटा दिया। खतरे से बचने के बाद आइडल ने तुरंत मुझे धन्यवाद दिया। वह दृश्य संयोग से कैमरे में कैद हो गया और तेजी से इंटरनेट पर फैल गया। मेरा मालिक भी स्वाभाविक रूप से वे तस्वीरें देख चुका था। ईर्ष्या से घिरकर उसने मेरे और आइडल के बीच हर तरह के दृश्य अपने मन में बना लिए। ये सोचकर कि शायद मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ, उसका दिल ऐसे दर्द से भर गया मानो किसी ने चाकू से काट दिया हो। वही एहसास उसे अत्यधिक बेचैनी और गुस्से की कगार तक ले गया। फुल वीडियो देखने के लिए बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।